तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितना भी फार्मूलाज था उसको डिस्कस किया था, और आज हम लोग उसके आगे जो भी फार्मूला पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये हम लोग जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, और ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 2025 का। तो चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो इसमें दिया गया एक त्रिभुज का भुजा दिया हुआ 70, 56 और 42 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो कल हम लोग देखे थे समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज़ देखे थे हम लोग, 3, 4 और 5। ये 3, 4, 5 क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। ये वाला पार्ट आपका कर्ण होता है, और ये आपका लंब होता है, और ये आपका आधार होता है। तो सबसे बड़ी वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 70 है और 56 है और आपका 42 है। तो जब इसको आपस में देखते हैं हम लोग काट के देखते हैं, तो 70 जो है 14 का पारा में कट जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। देखिए 3, 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भुजा जो है ये हम बोल सकते हैं क्या, ये समकोण त्रिभुज का जो है भुजा है। ये जो है ये समकोण त्रिभुज का भुजा दिया गया। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? 70 है। तो 70 यहाँ पे 70 हो जाएगा, और ये 56 और 42 जो है कहीं भी हो सकता है, यहाँ 56 और ये 42 हो सकता है। यानी हमको निकालने के लिए क्या बोला गया? क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 हो जाएगा। ये आधार के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आधार के लिए 56 लिख देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 21 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 56 से। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया। ये 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 6, 5, 7 और 1, 1 कितना आ जा रहा है आंसर? 1176 इसका हो जा रहा है आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं दे दिया आपका, x दे दिया है, x+2 दे दिया और x+4 दे दिया है। तो समकोण त्रिभुज है क्या ये? और इसका एक भुजा दे दिया, x दे दिया है, और x+2 है, तो x+2 यहाँ लिखेंगे और x+4 यहाँ लिखेंगे। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा जो है वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दे दिया गया आपको, और आपसे बोला क्या पूछा गया? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 24 अगर क्षेत्रफल है, तो इसका परिमाप आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो रेशियो होता है 3 4 और 5 का जो रेशियो है, इसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है? देखिए यहाँ x और यहाँ x+2, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 का गैप है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि जो 3 का जो मल्टीपल है उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 3 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, 2 इससे ज़्यादा है, यहाँ x से कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हम 3 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 दूनी हो जाएगा 6, इसका डबल करेंगे 8 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये जो भी होगा ये भी भुजा जो है ये समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो एक बार चेक करके हम लोग देख सकते हैं ये क्या है? 10 है। अगर मान के चलिए x के जगह पे हम कितना बोल रहे हैं? 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 होगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर 6 है, अगर यहाँ पर हम 6 डालते हैं तो 6 और +4 कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर 10 सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ पे मान के चलिए 6 है, x का वैल्यू अगर 6 है तो 6+2 कितना हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाइड करता है। यानी हम बोल सकते हैं जो हम लोग बनाए हैं इसका भुजा क्या है? 6, 8 और आपका 10 है भुजा आपका। ये त्रिभुज का भुजा 6, 8 और 10 है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि परिमाप बताने के लिए बोला गया है। तो परिमाप क्या हो जाता है? तो परिमाप होता है, अगर मान लीजिए त्रिभुज है और ये त्रिभुज का अगर भुजा आपको पता है ये 10 है और 6 है और ये 8 है, तो परिमाप क्या होता है? इन सबको जोड़ देंगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ये जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई काम आपको नहीं करना होगा। अगर बस आपको ये ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा कि कैसे बनता है करके। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको हम दिखा रहे हैं बुक में। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है, ये आपका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे जा करके इसका आंसर जो है 24 यहाँ पे आया। तो आपको इसमें मदद आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये एक समकोण त्रिभुज है, उसके भुजा दे दिया आपको x-13, x-26 और x दे दिया। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसको भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग। ये आपका हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे x-13 है, x-26 है, और एक भुजा आपका क्या है? x है। तो यानी हम बोल सकते हैं x सबसे बड़ा भुजा होगा, x-26 और x- आपका हो जा रहा है 13,
ये दे दिया गया आपको। और आपसे बोला गया है इसका क्षेत्रफल बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, 3, 4 और 5 का हम लोग रेशियो देखे थे। इस रेशियो में इसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का गैप है वो कितना का गैप है, ये 13 है, 26 है, यानी कि 13 का गैप है। और ये जो है सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो हम लोग सबसे छोटी वाली दोनों आपस में भुजा का हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो कितना का आ रहा है, 13 का डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों में सबसे छोटा का डिफरेंस कितना, 1 है। तो यानी एक रेशियो का वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं, 13 बोल सकते हैं। जब एक रेशियो का वैल्यू 13 है तो 13 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो 13 3 हो जाएगा 39, और 13 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे तो हो जाएगा 13 चौके 52, और 13 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे 13 5 हो जाएगा 65। यानी इस भुजा हमको मिल गया, इस त्रिभुज का भुजा मिल गया 39, 52 और 65। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, तो बेस देखिए ये सब जो 65 है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा सबसे बड़ा। इन दोनों में बेस और हाइट को हम लोग लिख देंगे, तो 1/2 इंटू 39 इंटू जो है 52, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे हम, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 6 जा हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 26 हो गया, 39 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 और 39 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 5 9 2 18, 5 23, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 6 18, एक हाथ में 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 4 8 4 8 9 10 11, एक हाथ में 7 8 9 और 1 हो जाएगा 10। तो 1014 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और ये भी देखिए 2025 का ही क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये यहाँ से आपका बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, और देखिए यहाँ पे इसका ख़त्म हुआ है, 1014 इसका आंसर हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखिए एक समकोण त्रिभुज यदि कर्ण इसका 10 इकाई है और उसकी एक भुजा जो 8 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो एक त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, इसका जो है कर्ण आपको कितना दे दिया है, 10 इकाई दे दिया, मतलब 10 यूनिट लिख देते हैं, और जो एक भुजा आपका 8 दे दिया है, मान के चलिए यहाँ 8 लिख देते हैं। तो ये आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो फिर से वही लिखते हैं, 3 हो गया और 4 हो गया, और 3 4 और आपका 5 हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। तो देखिए कितना का मल्टीप्लाई करने से 10 बन रहा है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करने से 10 बन जा रहा है। तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो 8 बन गया। तो देखिए सब में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 6 हो जाएगा। यानी इसका भुजा हमको मिल गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, इसका तीनों भुजा हमको मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या निकालने के लिए बोला गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 उन्हें आधार उन्हें ऊंचाई हो जाएगा। तो आपका 1/2 आधार आपका हो गया 8 हो जाएगा, और ऊंचाई हो गया आपका 6 हो गया। तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 8 किया हो जाएगा, जो 24 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 24 का इसका आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई दे दिया है 13, और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर दे गया। तो इसके बाद निकालने के लिए बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना होगा बताने बोला गया। तो एक भुजा जो आपको दे दिया है कितना, 13, एक भुजा आपको दे दिया गया है 13, और उसके बाद में एक भुजा, उसमें से एक भुजा कितना दे दिया गया, 5 दे दिया गया। तो आपको पहले एक भुजा निकालना होगा। तो देखिए आपको कल बताए थे हम आपको, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके नेक्स्ट हम क्या देखे थे कल हम, इससे पहले वाला वीडियो में सारा पढ़ाया हुआ आपको। ये 5 हो जाएगा, और 5 के बाद क्या हो जाता है, 5 12 और ये 13 होता है। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए कैसे बनता है करके। जब ये 5 है तो ये आगे क्या बनेगा, 12 होगा और ये 13 होगा। तो यानी 13 और 5 है, तो यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा। कैसे होता है एक बार बता दे रहे हैं। ये 5 है तो 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का जब आधा करेंगे हम, तो 25 का जब आधा करते हैं तो कितना हो जाता है, 12.5 हो जाता है। तो 12.5 से पहले क्या होता है, 12 होता है, 12.5 के बाद क्या होता है, तो 13 होता है। तो देखिए यही 12 और 13 जो है लिखा हुआ, 5 के साथ में 12 और 13 रहता है समकोण त्रिभुज में। तो भुजा हमको मिल गया 12 और 5 मिल गया। ये आपका लंब हो गया, ये आपका हो गया आधार हो गया। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे 6 बार में, और 6 से जब गुना करेंगे 6 5 30 हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक बार बुक में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ये 36 नंबर क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए इसका आंसर है 30 है। चलिए आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 68 नंबर है। तो समकोण त्रिभुज में ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर आपको दे दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये हाइट हो गया, और जो आधार हो रहा है यानी बेस, यानी आधार और बेस का जो डिफरेंस दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 7 दे दिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 दे दिया गया है, और बोला परिमाप निकालने के लिए बोला गया। तो 30 का हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि कितना का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 का है। तो हम लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं, तो ट्रिपलेट में हम लोग सबसे पहले पढ़े 3, 4 और 5 पढ़े हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आया था क्या पढ़े थे? 5, 12 और आपका 13। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है। देखिए किस में 7 आ रहा है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 7 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो इसका भुजा है वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। जब तीनों भुजा हमको मिल गया तो हमें क्या बताने के लिए बोला गया? परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? ये तीनों भुजा को हम ऐड कर देना है। तो ये 12 और 13 हो जाएगा 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बुक में देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है 68 नंबर, और इसका सॉल्यूशन देखिए आप ऊपर पे बना हुआ है। ये 68 का पूरा बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप 30, यहाँ पर इसका आंसर 30 दिया हुआ है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम से वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, अब जो भी करेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया है, देखिए किसमें? एनटीपीसी 2025 में। तो एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं में प्रत्येक की लंबाई जो है 41 दे दिया गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, एक बार फिर से बता दे रहे आपको। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 भुजा आपस में क्या होगा? ये बराबर होगा, और 2 बराबर भुजाओं के बराबर कितना देते? 2 बराबर भुजा आपको कितना देते? 41 दे दिया गया। और इसके आधार की लंबाई दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा दे दिया गया आपको 18 दे देगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना दे दिया गया? 18 दे दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बोला गया, बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार माने बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए इसका हाइट क्या हो जाएगा? ये वाला आपका इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट निकालना होगा। तो देखिए ये पूरा अगर 18 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और इधर भी आपका 9 हो जाएगा आपको। तो ये समकोण होता है, ये बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाता है? समकोण होता है। तो देखिए फिर से आप देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये समकोण त्रिभुज फिर से दिख रहा है आपको। एक आपका 9 है और दूसरा क्या आपका 41 है। तो यहाँ पर देखिए 9 लिखते हैं और यहाँ पर 41 लिखते हैं। तो इसका ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो आपको बताए थे देखिए कि ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 81 का जब हाफ करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये आपका 40.5 हो जाएगा। तो 40.5 से पहले कितना आता है? 40.5 से पहले आ जाएगा 40, और 40.5 के बाद 40.5 के पहले कितना आ जाएगा? 40, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो देखिए 41 अगर दिया हुआ है तो कितना एक वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि वो वैल्यू कितना है? ये वाला ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यानी हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया 40, और बेस हमको पूरा कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ, तो बेस हो जाएगा 18, और ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे हम, 2 से काटेंगे 20 बार में, 18 दूनी हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बुक में बना हुआ आपको दिखा दे रहे हैं, ये 360 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको मदद करेगा। ये जो हम लोग रेशियो से बना रहे हैं ना, ये 9, 40, 41 जो है आपको स्क्वायर करके निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको 9 दिया हुआ, 41 दिया हुआ, और ये आपको पता चल जा रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है कि इस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 का फिर हाफ करेंगे। देखिए 81 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा? 40.5 आ जाएगा। तो 40.5 से पहले क्या आता है? 40 आता है, और 40.5 के बाद क्या आता है? 41 आता है। तो वही 40 और 41 इसका बाकी का 2 भुजा हो जाएगा, जिसमें से 41 आपको पता था और 40 आपको नहीं पता था। तो 40 हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ ऊंचाई पर बैठाएंगे और उसको निकाल लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए बोल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, जिसकी समान भुजाएं में प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है। तो समान 2 भुजा है जो उसके लंबाई कितना है? ये 5 है। यानी कि ये भुजा बराबर होगा, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। और तीसरी भुजा कितना है? ये आपको 8 बोल दिया गया है।
तो क्या निकालने के लिए बोला गया, क्षेत्रफल निकालना। तो अगेन वैसे ही करेंगे हम, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये आपको हाइट चाहिए यहाँ से, ये हाइट होता है। तो ये देखिए पूरा वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आधा आधा हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पढ़ाए हैं हम आपको समकोण त्रिभुज में 3, 4 और 5। जब 5, 4 मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट हो गया आपका 3 मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया यहाँ से। आप बनाना, अब आप बना सकते हैं आप इसको। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो गया आपका ये पूरा का पूरा, आपको आधार लेना होगा, ये पूरा आधार लेना होगा। ये 8 हो गया और ऊंचाई कितना हो जा रहा है, तो ऊंचाई आपका 3 हो गया। तो 2 से काटेंगे 4 बार में और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये उसका आंसर हो जाएगा 12। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए 24 नंबर बनाते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग दे दिया गया, 20 दे दिया गया। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और इसका योग जो बोल रहा है, तीनों भुजा का योग, इसका इसका और इसका, तीनों को मिला के कितना बोल दिया गया है, ये 20 बोल दिया गया है। तो तथा बराबर भुजा और आधार का अनुपात, तो बराबर भुजा और आधार का अनुपात, बराबर भुजा आपको 3 दे दिया गया, यानी बराबर भुजा ये होता है। तो ये 3x और ये भी 3x दे दिया गया और आधार बोला है 4 है, तो आधार ये 4 जो है आधार किलो हो गया, तो ये 4x हो गया। और इन सब का जो सम दिया हुआ है 20 दिया हुआ, इन सब का योग कितना दिया है 20 दिया हुआ। तो इन सब को आपस में जोड़ देंगे, 3 3 6 और 4 हो जा रहा 10 हो जा रहा, यानी 10x बराबर आपको दे दिया गया 20 दे दिया है, यानी x बराबर कितना हो जा रहा 2 हो जा रहा। अब इस 2 को जो है हम लोग इसे पुट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, इसका भुजा जो हो जा रहा है आपका, एक और बना लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब 2 का गुना करें इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो इसमें सिलसिलम निकालने के लिए बोला गया है, यानी ये ऊंचाई आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 6 है, ये 4 है और आपको ये निकालना, ये ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस में क्या होता है कि जब आपको ऊंचाई निकालना हो तो क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे हम। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये रूट में रहेगा। तो ये कितना हो गया, ये 36 में 16 जाएगा तो रूट 20 हो जा रहा है। तो इसको बाहर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो हम ये हो जाएगा 5 गुना 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जा रहा है, ये रूट में हो गया। तो ये पेयर बन गया, तो ये रूट 2 बाहर हो जाएगा, ये 5 अंदर आ जाएगा, यानी 2√5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर ऑप्शन आएगा 2√5, ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई आपको 100 दे दिया गया है। तो एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये बराबर भुजा जो आपको बोल दिया गया 100 बोल देंगे, तो ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसकी आधार की लंबाई 56 है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 56 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये ऊंचाई हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो मुझे पता है कितना है 1/2 इंटू 56 हो गया और हाइट हमको निकालना होगा। तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये आपका कितना हो जा रहा है, ये अगर 56 है तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो यानी कि इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 ये हो जाएगा, ये भी 28 आपका हो जाएगा। तो आपका 100 है हो गया, वो ये वैल्यू आपका 100 है, ये वैल्यू आपका 28 है, आपको निकालना ये है। तो एक बार देखिए इसको रेशियो से बना के देखते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं हम। तो ये 100 है और ये आपका 28 है, इसको काट के देखते हैं कितना हो रहा है। तो ये इसका आधा 50 हो जाएगा, इसका आधा आपका 14 हो जाएगा और फिर इसका आधा कितना 7 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट में आप याद कीजिए एक वैल्यू था, अब जब 7 सबसे छोटा वैल्यू हो जा रहा है तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 का अगर आधा करेंगे तो 50 होता है, तो 50 का आधा 25 होता है, 49 का आधा कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। 24.5 से पहले क्या आता है 24 आता है, तो यानी 24 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 24.5 के बाद में 25 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट क्या बनेगा 7 बनेगा, 24 बनेगा और 25 बनेगा। तो जिसमें से आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको 7 और 25 आपको दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। जो 100 है वो 100 किसके लिए था आपका 100 और 25 के सामने था, तो यहाँ 100 लिख दिया और ये 7 के सामने क्या था 28 था,
तो ये कितना बार में हो रहा है ये वाला? ये वाला आपका 4 बार में हो रहा है। 25 का पहाड़ा में कितना बार में आ रहा है? ये भी 4 बार में आ रहा है। तो ये भी 24 का पहाड़ा में 4 बार में कितना हो जाएगा? तो ये 96 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हाइट होगा वो कितना होगा? वो हाइट जो हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 96 लिखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 से काटेंगे हम, 2 का पहाड़ा में 4 बार में और 2 8 का 16 हो जाएगा। तो 48 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है? तो आ जा रहा है इसका आंसर 2628 जो है इसका फाइनल आंसर हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो देखिए बना हुआ है 2628 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला गया। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे वो सिर्फ समकोण त्रिभुज था, इसमें समद्विबाहु समकोण बोला गया। तो ये क्या होता है देखिए बता रहे हैं आपको हम। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना रहे हैं हम। तो इसमें इसका समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका 2 भुज आपस में बराबर हो। तो और वो क्या बोल रहा? समकोण भी हो। तो पहले समकोण बना लिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसी को समद्विबाहु बोलने का मतलब क्या हो गया? कि ये भुजा आपस में क्या होगा? दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। जब 2 भुज आपस में बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये समद्विबाहु भी हो गया और समकोण त्रिभुज भी हो गया। तो ये इसी का बात कर रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के जो आपका कर्ण का माप जो है कितना दे दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया, यानी कर्ण आपको बोल दिया गया 8 बोल दिया गया है। और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी ये 2 भुज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम x और x हम लिख देते हैं, दोनों भुज आपस में बराबर होगा इसलिए हम लोग x लिख देते हैं। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसका? 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो जा रहा है 2x का स्क्वायर और बराबर में क्या होगा? 64 हो जा रहा है। यानी x का स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है? 64/2 हो जा रहा है। तो 2 3 6 2 दूनी 4 हो जा रहा है। यानी x का स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है? 32 आ जा रहा है। तो x का स्क्वायर बराबर 32 क्या निकालने के लिए बोला गया है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। तो जो 1/2 लिख दिए, आधार और ऊंचाई क्या हो जा रहा है? x इंटू एक्स हो जा रहा है। x इंटू एक्स हो जा रहा है। x इंटू एक्स कितना है यहाँ पे? कितना है? 32 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 गुना 32 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना बार में आ जा रहा है? 16 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 अब देखिए। ये क्वेश्चन एक एनटीपीसी से पूछा गया 2021 में, स्टेज 2 का क्वेश्चन है ये। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया आपको कितना? 81 दे दिया गया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपका ऐसे होगा कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा? ये बराबर होगा। और इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया गया? 81 दे दिया गया है। तो 2 भुजा आपस में बराबर होगा तो इसको x और इसको x बोल सकते हैं हम। यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा और ऊंचाई भी आपका क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। और ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 81 दिया हुआ है। तो 81 यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है? x का स्क्वायर हो जा रहा है, नीचे में क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है, बराबर 81। जब इसको वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 81 इंटू 2 हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा है x का स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 2 एकम 2 8 दूनी 16 हो जा रहा है। तो x का स्क्वायर बराबर आपका ये आ जा रहा है। जब इसको हम लोग रूट x का वैल्यू जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसको हम रूट से बाहर करेंगे हम 162 को। जब 162 को बाहर करेंगे तो देखिए बाहर करने का तरीका क्या है इसका? 162 इसको एलसीएम लेंगे, 2 8 16 2 एकम 2 और ये 3 से 27 बार में, ये 3 से 9 बार में और ये 3 से 3 बार में, 3 एकम 3। तो ये जो पेयर बन रहा है 2 पेयर बना, यानी 3 3 कितना हो जा रहा है? ये 3 बना, ये 3 बना, 3 3 9 हो जाएगा। यानी 9 बाहर हो गया और √2 अंदर आ जाएगा। 9√2 क्या हो जा रहा है? ये x का वैल्यू आ गया। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है? आप ये देखिए ये दोनों पेयर में था, 3 3 पेयर में था। ये 3 एक तो 3 हो गया, ये एक 3 हो गया। तो 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया और 9 बाहर हो गया और 2 अंदर आ गया। तो 9√2 ये x का वैल्यू आ गया, 9√2 आ गया। आपसे निकालने के लिए क्या बोला गया है? आपको निकालने के लिए बोला गया इसके कर्ण की लंबाई निकालने के लिए बोला गया है। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण की लंबाई हो जाएगा। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ये h हो जाएगा। तो ये कैसे निकलता है? ये देखिए इसमें आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि ये जो भी समकोण जो एक एंगल 90 डिग्री का अगर होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो जो इसका रेशियो बनेगा ये 45 होगा। ये एंगल हो गया तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1, ये होता है √2 होता है।
तो जब आपको ये वाला वैल्यू पता है कि 9√2 है, वाला 9√2 है, और ये भी आपका क्या है 9√2 है, माने एक रेशियो बराबर 9√2 है, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9√2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है क्या एच का वैल्यू आ जाएगा, तो √2 कितना 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको याद रखना होगा कि जब ये एंगल 90 डिग्री का इधर 45 इधर 45, तो रेशियो वही होता है 1 1 और ये √2 होता है। तो ये वैल्यू हमको पता था, तो एक रेशियो का बराबर हो गया 9√2 हो गया। हमको निकालना है √2 बराबर कितना होगा, तो वही लिखे हैं कि एक रेशियो बराबर हो गया 9√2, तो √2 बराबर कितना होगा, तो वही 9√2 को हम आपका √2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका 18 आ गया।